ठीक है, तो क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या होती है वो सब आज मैं एक डॉक शेयर करूंगा। थ्योरी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्म खोलता हूं मैं और दिखाऊंगा, ठीक है। थ्योरी आप लोग पढ़ लेना आज, क्योंकि मैं जैसे एक बंदे का आज मॉक ले रहा था, ठीक है। तो उससे भी मैंने सिंपल सी चीज पूछी कि विदाउट नेविगेटिंग हम अगर कोई करंट रिकॉर्ड ओपन है, ठीक है, और उसकी हमें सिस आईडी और इवन अगर मुझे टेबल का बैकएंड नेम, करंट रिकॉर्ड के टेबल का बैकएंड नेम मुझे फेच करना है, कैसे करेंगे। उसकी ट्रेनिंग को 1 महीने हो गए थे बट वो बता नहीं पाई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें एज अ फ्रेशर लोग पूछते हैं। एडमिन लेवल का इंटरव्यू था, फ्रेशर का था, ठीक है, सर्विस नाउ का। तो मैंने ये सारी चीजें पूछी, मैंने पूछा कि उससे इम्पर्सनेट क्या होता है, वो नहीं बता पाई, ठीक है। तो आप लोग ये सब थ्योरी शुरुआत में बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग जब आप जॉब मतलब प्रोफाइल बेसिकली चेंज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो आप लोग को थोड़ा डेफिनेशन लोग मांगेंगे आपसे, ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज एप्लीकेशन नेविगेटर, ठीक है। मैं क्वेश्चन ऐसे देख रहा था कि ये एप्लीकेशन नेविगेटर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिन रोल और आईटीआईएल रोल। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। अब आज जैसे अभी क्लाइंट स्क्रिप्ट में कवर करूंगा, ठीक है। सब लोग स्क्रिप्ट मतलब बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आईटीएसएम का प्रोसेस एक छोटा सा ओवरव्यू आज के लिए देंगे, ऋषभ भाई देंगे कि क्या आईटीएसएम क्यों बेसिकली यूज करते हैं। डेप्थ में कल के क्लास में भी बताएंगे, फिर टेबल और मतलब आज जो भी कवर हो पाएगा ओवरव्यू में वो चीज, और थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे प्रोसेस पे। तो आज के लिए अभी क्लाइंट स्क्रिप्ट में बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। होता गया तो अगेन ये एज अ एडमिन मुझे ये विजिबल होगा बेसिकली ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। अब इसको आप ओपन करोगे, ठीक है। अगर इसका एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है कि इस क्लाइंट, अब मैं ना टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर इसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब इस मॉड्यूल को कौन कौन देख सकता है, तो अगर आप जैसे वो देखना चाहते हो तो आप एडिट मॉड्यूल पे क्लिक करोगे एंड देन आपको यहाँ पे ओपन होगा, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये रोल है, ठीक है, क्लाइंट स्क्रिप्ट एडमिन। तो ये चाइल्ड रोल है जो एडमिन रोल के अंदर आता है। तो क्योंकि मेरे पास एडमिन रोल है ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे ये रोल इनहेरिट हो गया है थ्रू एडमिन रोल, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं फटाफट से मैं अपनी यूजर प्रोफाइल बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को कुछ चीजें और दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब से अपने अपने प्रोफाइल को यूज करेंगे, ठीक है। अब नो सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल से नहीं यूज करना है हमें। मैं क्विकली बना लेता हूँ। तो बस अच्छा, इसमें तो अभी बनाने चलो छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो गया, टाइटल हो गया, सेट पासवर्ड, ये मैं हटा दे रहा हूँ जस्ट फॉर लॉग इन पर्पज, ठीक है। तो अभी मैं इसे अगर लॉग इन करता हूँ, मैं अपनी आईडी से ही लॉग इन करूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने एडमिन रोल नहीं दिया है, पर ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि तो आपने अपना यूजर नेम डाला। मैं एडमिन रोल खुद को दे ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यू नो कि एडमिन रोल और क्योंकि वो सब आप लोग चेक करो कि एंड यूजर, वो मैंने आप लोग को बोली भी थी।
पासवर्ड। क्योंकि यार जो पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि बस वहीं तक आप लोग पढ़ के आओ, ठीक है, उसके आगे भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी मैं किसी से पूछ लूं कि ये लॉकआउट का मतलब क्या है, पता है क्या किसी को? एनीवन? पीयूष, इमरोज भाई, आप? हेलो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? आ रही है, बहुत सिंपल है भाई, सब लोग देखो एक बारी, मतलब इजी है। अच्छा, दोनों आप लोग ये सर्च करके आना, लॉकआउट और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? लोग बता नहीं पाते हैं इसको भी। ठीक है, लॉकआउट और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? सचिन भाई, लॉग आउट में क्या होता है कि हाँ। परमानेंट, लॉग आउट में ये होता है कि परमानेंट क्या कहते हैं, आईडी आपकी लॉगिन नहीं होती है। और एक्टिव हाँ, में जैसे जैसे आप टैब चेंज करते हो, अगेन लॉगिन करते हो, तो लॉगिन रहता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लॉकआउट तो आपने सही बताया कि आपको लॉगिन नहीं करने देगा, बट हम्म। जो जो बिजनेस लेवल का डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है, लॉकआउट कर दिया तो मतलब आप लॉगिन तो नहीं कर पाओगे। लॉकड आउट का मतलब ये हुआ कि आप इस एप्लीकेशन को अब नहीं यूज कर पाओगे। और अगर इनएक्टिव भी है, ठीक है, इनएक्टिव हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो। ठीक है, बट आप लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ के आना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक्ड आउट और एक्टिव रिकॉर्ड, ठीक है? अच्छा, एक ठीक एक है। पॉइंट और, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बंदा नहीं है, जैसे अभी जतिन भाई ने बताया, तो वो एक्टिव अनचेक होगा, हम उसे डिलीट भी तो कर सकते हैं। तो डिलीट मतलब कैन वी डिलीट दैट? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर्विस नाउ में, कि अगर लेट्स से जो भी यूजर था वो ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं है, वो छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको उसका रिकॉर्ड हम टेक्निकली डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट? ये कौन सा डिलीट कर सकते हाँ, तो मतलब शुड वी डिलीट दैट और नॉट? हेलो, हैं? कौन है भैया? हेलो। हेलो। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो। अभी ये क्वेश्चन आप लोग देख के आना कि रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या कि नहीं करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्लाइंट स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और होपफुली आप लोग यूआई पॉलिसी का जो स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने शेयर किया था, उस पर प्रैक्टिस वगैरह होपफुली आप लोग किए होंगे, ठीक है? तो आज क्लाइंट स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आप नेविगेटर पे क्लाइंट स्क्रिप्ट टाइप करोगे, आपको यहाँ सिस्टम डेफिनेशन के अंदर आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट मिलेगा। क्लाइंट स्क्रिप्ट के बाद आपको जैसे मान लो कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है? इंसिडेंट टेबल का बैकएंड नेम आपको एग्जैक्टली पता है क्या होता है, तो इक्वल्स लगा के एग्जैक्ट मैच पे आपको इंसिडेंट टेबल पे कितने हैं, अच्छा एक्टिव कितने हैं, तो इसको फिल्टर आउट कर दिया आपने। तो इतने सारे ये है हमारे पास क्लाइंट स्क्रिप्ट जो कि एक्टिव है और इंसिडेंट पे है, ठीक है? कभी भी आपको एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी या कुछ भी चेक करना हो कि यार इसको मैंने ड्रॉप डाउन पे ये वैल्यू चेंज करी, आप लोगों ने किसी ने इंसिडेंट फॉर्म पे ट्राई किया था क्या इंसिडेंट? मैं दिखाता हूँ एक, आई डोंट नो आप लोगों ने किया कि नहीं किया, बट जैसे स्टेट है ये, ठीक है, स्टेट फ्लो पे जब आप ऑन होल्ड करते हो तो ये ऑन होल्ड रीजन आता है, ठीक है? किसी ने किया था क्या कि ये मतलब जैसे आप लोग फॉर्म जब यूज करोगे ना रियल टाइम पे, तब आपको चीजें पता चलेंगी कि अच्छा यार ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली
ऐसी ही चीजें आती हैं कि मान लो कल को इंसिडेंट फॉर्म पे किसी ने कुछ डिप्लॉय किया जिसके वजह से मेरा ये जो फंक्शनैलिटी था कि ऑन होल्ड पे ऑन होल्ड रीजन आ रहा है, ये अब विजिबल नहीं हो रहा है। तो आपका पहला गेस क्या होना चाहिए कि विजिबल हो रहा है, ठीक है, विजिबल और मैंडेटरी हो रहा है। तो सबसे नियरेस्ट सॉल्यूशन, जब आपको ये सारी डेफिनेशन या एग्जैक्ट आपको पता होगा ना, तो आप सीधा बोलोगे कि यार ये कहीं ना कहीं यूआई पॉलिसी से हो रहा है। ठीक है, तो वो यूआई पॉलिसी पे आप जाके रीच करके देख सकते हो कि हाँ, वहां पे किसी ने कोई कंडीशन गलत दे दी है या कोई वैल्यू गलत दे दी है या एक्टिव फॉल्स किसी ने कर दिया है। तो ये सब डीबगिंग आपको आनी चाहिए। सर्विस नाउ इज मोर ऑफ डीबगिंग। ठीक है, डेवलपमेंट भी करते हो, क्या होता है कि एक ही इंस्टेंस पे ना मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं। तो बहुत लोग ऐसे टाइप के डेवलपर होते हैं जो एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और वाई पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वाई के इम्पैक्ट होने पे जेड पे या उससे रिलेटेबल फंक्शनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो लोग ना बिना देखे डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वैसा आंख बंद करके वाला डेवलपर नहीं बनना है कि बस टास्क दिया, काम दिया और बस काम और टास्क पे फोकस्ड हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, समझना है, टाइम लेना है। आई नो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन आप पे प्रेशर भी बनाएगी कि यार इसको जल्द से जल्द दो, ये करो वो करो, बट हाँ, आप टाइम लेके क्वालिटी डिलीवरेबल्स होने चाहिए हमेशा। ठीक है, कभी कभार गलती हो जाएगी यार, इंसान ही है। ठीक है, तो बट हाँ, छोटी मोटी चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है लोगों को। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इंसिडेंट ये किया, ठीक है, तो कभी कभी लोग पूछते हैं ऐसी चीजें। तो अब जैसे क्लाइंट स्क्रिप्ट पे आते हैं सीधा। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आपको ये फॉर्म लोड हुआ मेरा। ठीक है, ये फॉर्म लोड हुआ, इस लोड पे आपको मान लो सर्विस ऑफरिंग मैंडेटरी करना है। ठीक है, मैं अभी बेसिक मैंडेटरी और वही सब करूंगा, वैलिडेशंस वाली चीजें बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो चीजें थोड़ा आप लोग को ब्रेनस्टॉर्म करना होगा उस पे। तो देखिए, क्लाइंट स्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड जब भी इंटरेक्ट करता है यूजर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी फील्ड पे क्या किसी फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, या फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको कोई 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 वैलिडेशन परफॉर्म करना है कि अच्छा ये सही है, या वो होता नहीं है री आई एक्सेप्ट द रीड टर्म्स एंड एग्रीमेंट करके होता है, कभी कभी आप लोग भूल जाते हो उसे चेक करना। तो जब आप फॉर्म वो सबमिट कर रहे होते हो, तब एकदम से वो हाईलाइट हो जाता है रेड कलर का कि भाई ये चेक, ये इसको चेक करो देन सबमिट करो। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, चेंज पे जैसे डेट फील्ड है या कुछ वैसा फील्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोग उस पे कर रहे हो, तो अगर आप लोग उस पे कोई चेंजेस वेंजेस कर रहे हो, ठीक है, और डेट पे कोई वैलिडेशन है कि पास डेट नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ही फील्ड की वैल्यू आपने डाली और अगले फील्ड की तरफ बढ़े इनपुट देने के लिए, नेक्स्ट फील्ड के लिए आप इनपुट देने के लिए आगे गए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जैसे ही अगर वैलिडेशन है और वैलिडेशन फॉल्स हो रही है, तुरंत ही आपको एरर मैसेज पॉप होगा कि यार ये डेट फ्यूचर होनी चाहिए ना कि पास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अब लोडिंग पे है, ठीक है, फॉर्म लोड कर रहे हो, फॉर्म लोड होने पे मान लो आपको किसी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, किसी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, सब फॉर सपोज असाइंड टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो आप कैसे दोगे मैं बताता हूँ वो। ठीक है, तो जैसे इंसिडेंट, अब ये क्लाइंट स्क्रिप्ट है, तो आप ये केसेस समझे कि एक चेंज, किसी के फील्ड के चेंज होने पे सबमिट का एग्जांपल बताया, जैसे चेकबॉक्स हो गया या कोई भी वैल्यू हो गई आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेट फील्ड आप सिर्फ चेंज करते टाइम ही चेक करो, सबमिट करते टाइम भी चेक कर सकते हो, बेसिक वैलिडेशंस। ठीक है, फॉर्म के लोड होने पे आपको क्या करना है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ये इंसिडेंट का लिस्ट व्यू है। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था ना कि आप लिस्ट से भी वैल्यूज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे एक सेल बोलते हैं, करेक्ट। जैसे एक्सेल में होता है कि ये सेल की वैल्यू आप इसको मॉडिफाई कर दो या वैसे कर दो, तो यहाँ पे भी वही चीज है।
तो जैसे ये सेल है, इस सेल की वैल्यू पे अगर आपको कोई वैलिडेशन लगाना है या कोई वैल्यू सेलेक्ट होने से रेस्ट्रिक्ट करना, मान लो कैटेगरी इंक्वायरी हेल्प है जिसपे आप सब कैटेगरी ईमेल नहीं सेलेक्ट करना चाहते लिस्ट से, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास आता है, ठीक है, फंक्शनैलिटी है क्लाइंट स्क्रिप्ट में जिसको हम ऐसे कर सकते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यूजर ईमेल जैसे सेलेक्ट करेगा वो उसे सेलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये चार जो मैंने एग्जांपल्स बताए उसी को अब हम अपने सर्विस नाउ में देखेंगे। तो हमारे पास जो क्लाइंट स्क्रिप्ट होती है वो चार तरीके की होती है, ठीक है। तो पहला, फॉर्म लोड होते टाइम, जैसा यहाँ पे आपको दिखेगा, नेम, अगेन नेमिंग कन्वेंशन आपको उसी के अकॉर्डिंग रखना है जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब जब आप रियल टाइम पे काम करने बैठोगे ना, तब भी आप लोग के पास मतलब ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा नेमिंग के लिए भी। पर हाँ, बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको मैंने बोला कि असाइन टू की वैल्यू सेट करनी है, तो लिख दिया सेट असाइंड टू, ठीक है, या पॉपुलेट असाइन टू, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी ये करना है सेट असाइन टू की वैल्यू सेट करनी, अगेन यहाँ पे आपको फील्ड्स जो दिख रहे होंगे, क्वेश्चन टू, अच्छा इमरोज भाई नहीं था ना, पीयूष, क्वेश्चन टू पीयूष, ये यूआई टाइप क्या यूआई पॉलिसी पे था? ये था यूआई टाइप, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीजें थी, ठीक है। तो अभी जैसे जो मैंने चार एग्जांपल्स या चार सिनारियो बताया कि लोड होते टाइम, चेंज होने टाइम, सबमिट होने के टाइम, और सेल से लिस्ट में किसी सेल की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, किसी कॉलम की वैल्यू आप लिस्ट व्यू से चेंज कर रहे हो, तो भी वैल्यू उस टाइम पे भी क्या वैलिडेशंस लगनी है, वो भी हमारे पास वो चारों फंक्शनैलिटी है। अब क्लाइंट स्क्रिप्ट को चार तरीके से उसको कैसे डिफाइन किया उन चारों सिनारियो को, तो हमारे पास एक तो ये टेबल स्पेसिफिक है, ठीक है, ये सारे कॉलम्स बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अच्छा, ग्लोबल चेकबॉक्स क्या है राघव? कोमल आप ग्लोबल बताओ चेक ग्लोबल चेकबॉक्स क्या है? ये ग्लोबल चेक बॉक्स में यूआई पॉलिसी वाला। हाँ मतलब यूआई पॉलिसी वाला है, बट है क्या ये ग्लोबल चेकबॉक्स? मतलब ये स्कोप डिटेक्ट करता है ना, लाइक पॉलिसी एप्लीकेशन का। नहीं नहीं, कोमल आप बताओ। उसमें जो मतलब जिस जगह पे हम ये लगा रहे हैं उस पे जितने रिव्यूज हो उन सब पे ये लग जाए, इसीलिए ग्लोबल लगाते हैं। करेक्ट, अगर मान लो केवल डिफॉल्ट पे लगाना है तो? ग्लोबल को ग्लोबल पे अनचेक कर दो और उसके अंदर जो व्यू लिस्ट आती है उसको भी खाली छोड़ दो तो डिफॉल्ट पे लग जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब कोमल आपने नोटिस किया होगा कि यूआई पॉलिसी के व्यू पे ना वो रेफरेंस फील्ड था, यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे व्यू का बैकएंड नेम आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर सपोज एडवांस्ड व्यू है, ठीक है, तो उसका बैकएंड नेम होता है, ऋषभ भाई यही होता है ना, एक बार क्रॉस चेक करना अपने सिस्टम पे, जैसे ये है, ठीक है, तो एडवांस। ये आप ऐसा ही होता है ना। हम्म। तो ये आपको ऐसा बैकएंड नेम देना होता है। तो अभी आप बताओ कोमल कि अगर मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, तो ये किस व्यू पे केवल काम करेगा? एडवांस व्यू पे। करेक्ट करेक्ट, ये इंटरव्यू में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने एम्प्टी कर दिया वो ग्लोबल पे, तो सेम चीज है, ठीक है। व्यू स्पेसिफिक चलाना है तो स्टार्टिंग में मैंने भी क्या किया था कि इसके बारे में मुझे पता नहीं था, ना ही पढ़ाया गया था। मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्क्रिप्ट में उस फॉर्म के सारे व्यूज को गेट किया, ठीक है। गेट करने के बाद जो, इफ यू आर फेमिलियर विद द जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स, इंडेक्स ऑफ, तो वो निकाल के मैंने किया था, ठीक है, कि ये व्यू पे मेरे को पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी चलानी है, इफ के अंदर मैंने डाल दिया था। बट बाद में जब थोड़ा एक्सप्लोर किया, इंटरव्यू जब देने लगा स्विच करने के लिए, तब मेरे को पता चला कि मैं कितना पानी में हूँ, ठीक है। तो तब मैं ना ये सारी चीजें ना मेमोराइज करने लग गया, मतलब मेरे को याद है
कीजिए, ठीक है। तो तब मुझे पता चला कि ग्लोबल पे अगर यहाँ पे मैं कोई भी व्यू का बैकएंड नेम दे दूंगा तो वो व्यू स्पेसिफिक हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेबल के व्यू, फॉर्म व्यू के लिए। तो अभी हमें सारों पे चलाना है। जैसे सेट असाइन टू है, ठीक है, टेबल आपको बता दिया। यूआई टाइप आप लोग को उस दिन बताया ही था। डेस्कटॉप मतलब ये हमारा व्यू हो गया। मोबाइल और सर्विस पोर्टल एक एंड यूजर पोर्टल है, ठीक है, जहां पे लोग एज अ फ्रंट एंड उसको बोल लो आप, ठीक है। तो उस पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे चलाना है तो सिर्फ ये, ठीक है। अरे यार, एक सेकंड। इसमें जतिन एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। ये मोबाइल व्यू जो है वो लास्ट हाँ टाइम हाँ पूछा था तो आपने बताया था कि जो नेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं एप्लीकेशन की वो चेक होता है, उससे पता चलता है कि मोबाइल है या डेस्कटॉप है। हाँ हाँ तो लेट्स से कि मैं अपने मोबाइल का जो ब्राउजर है हाँ। क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम ब्राउजर में अगर मैं ये साइट ओपन करता हूँ, उसमें लॉग इन करता हूँ, तो फिर मोबाइल व्यू कंसिडर होगा या डेस्कटॉप कंसिडर? वो डेस्कटॉप व्यू कंसीडर हो जाएगा। क्रोम में जब आपको देता है ना कि व्यू इन अ डेस्कटॉप, तो हम्म। वो वैसा ही दिखेगा। और ये रिस्पॉन्सिव है सर्विस नाउ। मैंने भी एक बार खोलने की कोशिश की थी, बट यार बहुत बार ना खुलता नहीं है कुछ साइट। ओके। हाँ, तो उस लेवल की चीजें नहीं आएंगी। ज्यादातर आपको यही आएगा कि आप जैसे, वो उनका सिनारियो ये होता है कि सर्विस पोर्टल है, वो लोग सर्विस पोर्टल बोलेंगे या एम्प्लॉय सेंटर पोर्टल बोलेंगे, ठीक है। कि वहां पे मैंने अपनी फील्ड को मैंडेटरी बनाया है इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। वो नेटिव यूआई बोलेंगे, इसको नेटिव यूआई बोलेंगे। जो यूआई अभी करंट देख रहे हैं, इसको वो बोलेंगे कि नेटिव यूआई या आईटीआई व्यू में या आईटीआई यूआई में मेरे को दिख रहा है। बेसिकली नेटिव ही यूज करते हैं सब। तो नेटिव यूआई में वो पर्टिकुलर फील्ड मैंडेटरी हो रहा है, बट सर्विस पोर्टल या एम्प्लॉय सेंटर पोर्टल पे नहीं हो रहा है। व्हाट विल बी द रीजन? तो आपको सिंपल ये आंसर देना होगा कि वहां पे यूआई टाइप आपको ऑल करना होगा अगर आप दोनों यूआई पे चलाना चाहते हो, ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, ठीक है। तो जनरली बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग हमेशा ऑल ही कर देते हैं। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं नहीं ये फील्ड मेरे को केवल और केवल पोर्टल पे दिखाना है, तो वहां पे यूआई टाइप का हमारे पास काम आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वो जो चारों चारों सिनारियो था, ठीक है, वो सर्विस नाउ के टर्म्स में कैसे बोला जाता है। ऑन सेल एडिट, ठीक है। ऑन सेल एडिट अगेन लिस्ट व्यू से आप किसी भी कॉलम को की वैल्यू, आप किसी कॉलम के सेल की वैल्यू को, आप रिकॉर्ड की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो उस पर्टिकुलर, ठीक है, इन अ लिस्ट व्यू, तो वहां पे ये काम आता है। ऑन चेंज अगेन किसी फील्ड पे आपने ये लगाया, ठीक है। तो ऑन चेंज मतलब किसी फील्ड पे आपने लगाया और उस पे वैल्यू आपने कुछ एंटर की और एट अ टाइम आपको वैलिडेशन चाहिए, तो उस समय ऑन चेंज यूज करते हैं। फॉर्म लोड होने पे करना है तो ऑन लोड यूज करते हैं। ऑन सबमिट पे चेक करना है तो ऑन सबमिट वाला क्लाइंट स्क्रिप्ट यूज करते हो, ठीक है। पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट वी हैव, ठीक है, तो आप हमेशा बोलोगे 4। ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन सेल एडिट, ठीक है। तो अब जैसे फॉर सपोज मैं ये कर रहा हूँ कि सेट असाइन टू, मुझे ऑन लोड पे कराना है, ठीक है। तो मैंने ऑन लोड लिखा, ठीक है। अब मैं कोड थोड़ा सा लिखूंगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट हाँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऑन लोड पे मुझे असाइन टू में वैल्यू सेट करनी है। तो यू everyone is familiar with the functions, objects, पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड या ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन जो कॉल करते हो आप लोग, आई होप वो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्लाइंट स्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये हमारा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है। मुझे ऑन लोड पे असाइन टू की एक वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जैसे ये पूरा फॉर्म हो गया, फॉर्म पे ये हमारी फील्ड है,
इसमें मुझे वैल्यू सेट करनी है। तो जैसे ही आप क्लाइंट साइड एक एपीआई होती है ग्लाइड फॉर्म करके, सर्विस नाउ की एपीआई है ये, ठीक है। फॉर्म पे अगर कोई आपको वैल्यू, फॉर्म पे वाइल इंटरेक्टिंग विद अ फॉर्म यूजर, ठीक है, यूजर जब भी फॉर्म से इंटरेक्ट कर रहा है उस टाइम पे अगर फॉर्म के किसी फील्ड पे वैल्यू चेंज करनी है या किसी फील्ड पे आपको वैलिडेशन लगाना है, वो आप कैसे लगाते हो। देखो, अब मुझे ऑन लोड पे असाइन टू की वैल्यू सेट करनी, तो ये मेरा एक फॉर्म हो गया, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, मुझे असाइन टू की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर्म हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ग्लाइड फॉर्म एपीआई होती है जो क्लाइंट साइड काम करती है, उसका एक आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है जी अंडर स्कोर फॉर्म, ठीक है। अब मुझे वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जी फॉर्म। क्लास और ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाई रेस्पॉन्स करो, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना। हाँ यस सर। हाँ, ऊप्स का कंसेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये जो ग्लाइड फॉर्म है, मतलब मैं इनिशिएट, ये बैकएंड में कहीं कहीं ना कहीं इंस्टेंशिएट है, ठीक है। तो एम्बेडेड है, तो हम उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सर्विस नाउ का। तो जब भी आप जी फॉर्म करोगे, ठीक है, तुरंत ही ये समझ जाएगा कि आप ग्लाइड फॉर्म जो सर्विस नाउ की एपीआई है उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ग्लाइड फॉर्म के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मुझे क्या एक मेथड चाहिए, मैं डॉक्स नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेमन लैंग्वेजेस में, जो इनके मेथड्स हैं उसे कैसे समझना है आपको। तो जी फॉर्म जैसे ही आप किए, और ये टेबल है हमारा, तो इस टेबल का ये जी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्शन परफॉर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसिडेंट फॉर्म के लिए होगा जब भी यूजर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, वैल्यू सेट करानी थी, तो जी फॉर्म डॉट, यहाँ पे सजेशंस भी आ जाएगा डॉट करते ही, तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ठीक है। तो अब आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास मेथड होता है वैल्यू सेट करने का, सेट वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू किसकी सेट करनी है, कि हमें पैरामीटर पास करना होगा, तभी तो क्लास के मेथड को पता चलेगा कि भाई मुझे किस फील्ड के लिए क्या वैल्यू पास करनी। तो जैसे ही आपने पैरेंथेसिस लगाया, आपको यहाँ पे ये सजेशंस दिखने लग गए कि पहला वैल्यू, सॉरी, पहला पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर क्या है, तीसरा पैरामीटर क्या है, रिटर्न क्या करता है, और उसका डिस्क्रिप्शन, सेट्स द वैल्यू एंड डिस्प्ले वैल्यू ऑफ अ फील्ड, विल डिस्प्ले वैल्यू इफ देयर इज नो डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिस्प्ले वैल्यू मतलब कुछ आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू, वैसे हम लोग ये थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल होता है, तो हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पे असाइन टू सेट करना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मुझे, अच्छा, असाइन टू करके हम बहुत सारी फील्ड्स बना सकते हैं ना यहाँ पे लेबल से, पर उसका बैकएंड नेम इज ऑलवेज अ यूनिक। तो बैकएंड नेम के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, अब आपको दिख गया यहाँ पे बैकएंड नेम असाइंड अंडर स्कोर टू। तो आप क्या किए, यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हो, इट वुड बी ऑलवेज पास इन अ डबल कोट्स, और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फील्ड टू, इसका मतलब अभी ये हुआ कि इंसिडेंट फॉर्म पे इंसिडेंट फॉर्म पे वैल्यू सेट करनी है असाइंड टू फील्ड की, क्या क्या वैल्यू सेट करनी है। अच्छा, अब असाइंड टू किसका रेफरेंस है, एनीवन, असाइन टू किस टेबल का रेफरेंस है,
क्लास टेबल का नहीं, ये रेफरेंस है यूजर टेबल का, ठीक है। यूजर टेबल का रेफरेंस है। यहाँ पे आपको जो यूजर है, जो आपको यूजर सेट करना है, उसका यहाँ पे आप सिस आईडी दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे, एक मिनट में अपनी सिस आईडी निकाल लूंगा, तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे यहाँ पे अपने आप को सेट करना है वाइल लोडिंग द फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे अपना जो मेरा यूनिक आईडी है, ठीक है, मुझे वो देना होगा। तो मैंने सिस आईडी कॉपी करी, ठीक है, और ये सेट कर दिया। नाम नहीं दे सकते क्योंकि रेफरेंस फील्ड है, ठीक है। रेफरेंस फील्ड मतलब किसी दूसरे टेबल का रिकॉर्ड की वैल्यू इसमें सेट होनी है, और दूसरे रिकॉर्ड की वैल्यू को सेट कराने के लिए उसकी एक यूनिक की होती है, वो है सिस आईडी। तो वो सिस आईडी हमारे यूजर टेबल की होगी, क्योंकि वो असाइन टू फील्ड हमारे यूजर टेबल का रेफरेंस है। किसी को डाउट यहां तक? क्वेश्चंस नो। नहीं है? राघव, मैंने सिस आईडी क्यों यूज किया है? मैं अपना नाम डायरेक्ट क्यों नहीं डाला? सिस आईडी तो ये यूआरएल में मिलती है ना। नहीं भाई, यूआरएल में तो मिलती है, वो ठीक है, पर मैं असाइन टू के लिए मैं सिस आईडी क्यों डाल रहा हूँ यहाँ पे? किसमें, इसमें नीचे अब। हाँ, मतलब जो कोड में मैंने अगर ये वैल्यू पास कर रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा हाई लेवल है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम्म, मैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल की सिस आईडी डाला हूँ, तो इससे क्या होगा? ये आपको ही असाइन होगा ना, लाइक आपकी हाँ, पर पर्टिकुलर आईडी को। सिस आईडी मैंने इसीलिए दी क्योंकि मुझे अपने आप को असाइन करना है। तो हम्म। जतिन जायसवाल करके बहुत सारे लोग हो सकते हाँ, हैं, सिस आईडी ठीक सबकी है। स्पेसिफिक होगी, लाइक। हाँ, और असाइंड टू यूजर का रेफरेंस है, तो जब भी आप इसकी वैल्यू देखोगे, ये हमेशा आपको एक सिस आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। हम्म। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, इसीलिए मुझे मेरी सिस आईडी सिस पास आईडी। करनी पड़ेगी इस रेफरेंस फील्ड के लिए। मान लो मुझे असाइनमेंट ग्रुप का पॉपुलेट करना होता, हम्म। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसकी सिस आईडी देनी पड़ती? ग्रुप। यूजर की कि ग्रुप की? ग्रुप की। करेक्ट, ग्रुप की। क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट ग्रुप जो रेफरेंस है, वो ग्रुप टेबल का रेफरेंस है, इस वजह से मुझे ग्रुप की सिस ग्रुप के लिए आईडी सिस देनी आईडी देनी पड़ती। पड़ेगी। करेक्ट। तो ये रेफरेंस फील्ड मैंने थोड़ा सा हाई लेवल इसलिए गया क्योंकि थोड़ा आप लोग जब माथा मारोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी सारे टाइप के लिए आपको इजी पड़ेगा। रेफरेंस ये इसका है जैसे, ठीक है, इसका बैकएंड नेम आप सेट करते हो, तो अभी जैसे रेफरेंस फील्ड है, सिस आईडी में सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जी फॉर्म मतलब मेरा इंसिडेंट का ये ऑब्जेक्ट बन गया। इंसिडेंट फॉर्म मतलब जी फॉर्म से मुझे किसी भी फील्ड पे अगर वैल्यू सेट करानी है, इवन कोई भी वैलिडेशंस लगाने हैं, वो ग्लाइड फॉर्म ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज करके हम इस इंसिडेंट के टेबल की किसी भी वैल्यू पे हम किसी भी टेबल की फील्ड पे वैल्यू हम सेट करा सकते हैं। तो अब मेरा ये है कि ऑन लोड पे ये काम करना चाहिए, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया, एक्टिव है ये, ठीक है। अब आप बताओ, मैं लोड कर रहा हूं इस फॉर्म को, तो क्या वो स्क्रिप्ट चलेगी? यस और नो बोलो। यस। चल जाएगी। चलेगी सर। इसमें एक चीज बताना जतिन कि जैसे आपने हाँ। बोला कि सिस्टम आईडी इसलिए यूज करते हैं कि हो सकता है मल्टीपल यूजर्स का नेम या आईडी सेम हो, हम्म। बट क्या सिस्टम आईडी मतलब ये
पैरामीटर्स में वो नेम वैल्यू एक्सेप्ट करता है वैसे? नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि सिसाइडी क्यों पास कर रहे हैं, ऐसा? नहीं, सीसाइडी तो मुझे पता चल गया, आप बोल रहे हो ना कि कन्फ्लिक्ट्स अगर मान मान लो कि हाँ। सेम नेम से मल्टीपल यूजर्स हैं, तो हम्म। वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने सिस्टम आईडी पास कर दिया। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस, मतलब वो ठीक है, बट ये रेफरेंस जैसे एक रिटर्न वैल्यू होती है सब चीजों की, ठीक है? जैसे आप किसी की वैल्यू गेट करोगे यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे ये है, ठीक है, जैसे अभी असाइन टू है, किसी रेफरेंस फील्ड है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप दे दिया, ठीक है? ग्रुप दे दिया और यहाँ पे अभी किसी यूजर को मैं, अच्छा कोई यूजर नहीं, कोई दूसरा ग्रुप लेता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो अभी ये है, ठीक है? आपने इसको सेव किया, ठीक है? तो अभी जैसे आपको असाइनमेंट ग्रुप है, ये एक रेफरेंस फील्ड है, जब भी आप इसकी वैल्यू गेट करने की कोशिश करोगे, देखो जैसे सेट वैल्यू हो गया, गेटर सेटर मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम्म। जी फॉर्म डॉट, उसके ही ये वेरिएशंस है बेसिकली। जी फॉर्म गेट वैल्यू, जैसे आपको जिस फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, अब असाइनमेंट ग्रुप की करनी है, तो इसका बैकएंड नेम आप देखें, ठीक है? ये है सो असाइनमेंट ग्रुप, शो किया, ये उसका बैकएंड नेम हो गया, ठीक है? तो अब आप इसको इसमें डालोगे, ठीक है? पैरामीटर में पास करोगे और अलर्ट करोगे, ठीक है? गेट तो वैल्यू कर ले रहे हो, बट आपको दिखाना है यहाँ पे, तो इसको आप पूरा अलर्ट में डाल दिए मान लो, ठीक है? ये आपका अलर्ट में आ गया, और आपको जैसे असाइनमेंट ग्रुप की वैल्यू चाहिए लोड पे, ठीक है? अलर्ट ऐसा पॉपअप हो, जब आप गेट करते हो तो देखो आपको सिस आईडी दे रहा है ये, इस वजह से रेफरेंस फील्ड जो होती हैं, ठीक है, रेफरेंस फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट होती है, बट रेफरेंस फील्ड पे जब आप खेलना शुरू करोगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो जब आप गेट कर रहे हो, ये बैकएंड से मुझे सिसाइडी रिटर्न कर रहा है, ना कि उसका नाम। सेम वाइज अगर आप असाइन टू की वैल्यू भी गेट करोगे, तो राघव बताओ ये क्या देगा मुझे? ये मैंने हैंड रेज इसलिए करा था गेट वाला पूछने के लिए आपसे एक बार। अच्छा, हाँ बोलो ना। कि ना गेट मतलब वो वाला है कि जैसे अपन उसमें करते हैं पोस्टमैन वगैरह में ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट। नहीं नहीं, वो इंटीग्रेशन टाइप का है। ये इंकैप्सुलेशन टाइप का है क्या ना? ये गेटर सेटर मेथड आप लोगों ने पढ़ा नहीं, होगा जैसे जैसे जावा में। इंकैप्सुलेशन में गेट नहीं नहीं सेंस। नहीं, इनकैप्सुलेशन में नहीं, इनकैप्सुलेशन तो एक वो अलग एक ही हो गया। सिंपल, हाँ आगे नहीं, मतलब इनकैप्सुलेशन इन द सेंस कि वो दूसरा चीज है, वो कोई एक मेथड और वो नहीं है। एक तरह से ये सर्विस में उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं, जिससे आप ये मेथड्स, अगर प्री डिफाइंड मेथड्स हैं सर्विस हाँ में, हाँ। ये यूज करोगे तो उसको आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। आप अरे आप वैसा एग्जांपल ले लो, क्लास ऑब्जेक्ट होता है ना, हम लोग क्लास बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास में आपके मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मेथड्स कह लो या फंक्शन कह लो। तो उस क्लास के, अब जैसे कार है, तो कार के अंदर गियर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको कार के अंदर तो जाना पड़ेगा ना, मतलब कार को एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो कार डॉट गियर, तब जाके आप गियर को यूज कर पाओगे। लाइकवाइज इस फॉर्म पे अगर किसी फील्ड को एक्सेस करना है, तो आप ये जो जी फॉर्म बनाते हो, वो इस इंसिडेंट फॉर्म का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अब और ये जी फॉर्म है जो, ये ग्लाइड फॉर्म एपीआई है, ठीक है?
एपीआई है, उसका ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स डिफाइन है। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए मतलब डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। आप लोगों ने सबसे बेसिक एग्जांपल पढ़ा होगा क्लास ऑब्जेक्ट का, सम करते हैं, क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सम 2, 2 पास करते हैं, और सम आप एक क्लास में डिफाइन किए होते हो कि a+b, रिटर्न a+b कर देते हो, ठीक है, तो वो आपको a+b मतलब 2+2 4 रिटर्न करता है। तो वही मेथड है ये, ठीक है, ये वही मेथड है जिसमें आप गेटर सेटर, सबसे बेसिक होता है सेट, सेट वैल्यू, मतलब उस किसी फील्ड पे वैल्यू सेट करनी, गेट वैल्यू, किसी फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। ये आपको जब वो डॉक्स फॉरवर्ड करूंगा तब आपको समझ में आएगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे समझो ही ना, तब आप रिलेट कर पाओगे जो यहाँ सुन रहे हो, ठीक है। तो तो मैं अगर जैसे, तो जतिन, हाँ इसमें मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने यहाँ पे सिस्टम आईडी लिखा हुआ ना साइन टू के बाद, हाँ हाँ, तो क्या मैं वहां पे जतिन जायसवाल लिख दूं तो चल जाएगा, अगर भले ही मेरा न- जतिन जायसवाल एक ही यूजर है पूरे सिस्टम में? नहीं नहीं, मैं अभी वही आपको दिखाने की कोशिश किया कि जब किसी रेफरेंस टाइप फील्ड की वैल्यू आप गेट करते हो, ठीक है, तो वो आपको 32 बिट कैरेक्टर की उस पर्टिकुलर रेफरेंस रिकॉर्ड की सिसआईडी देता है। तो ऑलवेज, तो इसका मतलब देखो कॉमन सेंस है कि अगर हमें वैल्यू सेट भी करनी हुई, तो इसका मतलब अगर हमें गेट करने पे सिसआईडी दे रहा है, तो मतलब सेट भी करना हुआ तो हमें सिसआईडी से ही सेट करना होगा। हम्म। गॉट इट। ठीक है, ठीक। अभी जैसे मैंने ऑनलोड पे असाइनमेंट ग्रुप और असाइन टू की वैल्यू मुझे दे, अलर्ट में जनरेट होगा, तो देखो आप कैसे जनरेट करेगा। देखो पहली वैल्यू आ गई मेरी ग्रुप की, दूसरी वैल्यू आ गई मेरी असाइन टू की। अब वेरीफाई करना हो तो जैसे लास्ट का है 3F2 और 37D, ठीक है, आपने इस पॉपअप पे आया, देखो 3F2 इस ग्रुप की सिसआईडी हो गई, और यूजर का आपने खोला 37D यूजर का हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरे टेबल के रेफरेंसेस हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे सिसआईडी देनी पड़ती है रेफरेंस टाइप फील्ड के लिए। ठीक। क्लियर है। ठीक। अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कैटेगरी की वैल्यू गेट करनी है, तो कोमल आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा अगर मुझे कैटेगरी की वैल्यू चाहिए। सी फॉर्म डॉट कैट वैल्यू, फिर उसके ब्रैकेट में कैटेगरी हो जाएगा। गुड। भाई आप लोग क्यों नहीं कैच कर पा रहे हो यार। तो जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे डबल कोट्स में मैं उसकी वैल्यू बैकएंड नेम लूंगा कैटेगरी, ठीक है। मैं प्रिफर करता हूँ डबल कोट्स का, बहुत लोग सिंगल कोट्स पसंद करते हैं, तो आप लोग की चॉइस है, ठीक है, जैसा भी आप लोग को अच्छा लगता हो कोड का। तो अब मुझे दो चार चीजें मिलेंगी, अभी जैसे मैंने असाइन टू लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। ऑलवेज आपको सेव करना होगा जब भी टाइपो, आप कोई भी चेंजेस टाइपो है करते हैं। उसमें, टाइपो। क्या हुआ। टाइपो नहीं है इसमें साइन में। क्या नहीं है। अच्छा ये उससे मतलब नहीं है, ये एरर ये नहीं तो देगा। मैसेज है। हाँ ये सिंपल एक मैसेज है, सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको करूंगा अगर, तो आप देखो ये आपकी असाइनमेंट ग्रुप हो गई, ये आपका असाइन टू हो गया, और ये आपकी कैटेगरी आ गई। अच्छा जस्ट नोटिस, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अगर जूम नहीं होगा चलो कोई ना। आप देख रहे हो कैटेगरी में
यहाँ पे आप स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस हाँ। यस। पॉपअप में आपको इंक्वायरी जो दिख रहा है स्मॉल आई से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कैपिटल में इंक्वायरी स्लैश हेल्प लिखा हुआ है। कोई बता सकता है कि ये कौन सी वैल्यू आ गई मुझे मेरे पास कैटेगरी की? बैकएंड नेम इसका बैकएंड नेम करेक्ट करेक्ट, गुड। तो वो बैकएंड नेम है कैटेगरी का, ठीक है। तो अगर इसके बैकएंड नेम्स आपको देखने होते हैं तो आप कैसे देखते हो? होपफुली आप लोग मतलब एक्सप्लोर किए होंगे, ठीक है। सो चॉइस लिस्ट किया, ठीक है। टेबल आपका इंसिडेंट है। एलिमेंट इज अ फील्ड नेम, फील्ड का बैकएंड नेम। अब आपको यहाँ पे लेबल्स दिख रहे हैं, हार्डवेयर, पासवर्ड रीसेट, नेटवर्क, इंक्वायरी, हेल्प, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर। ये इसके बैकएंड नेम्स हैं। पूरे सर्विस नाउ में या कहीं पे भी किसी पे भी आप टेबल और ये सब पे काम करोगे ना सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पे बैकएंड नेम के कंसेप्ट आते हैं। अभी मैं सेम बैकएंड नेम से एक और चॉइस क्रिएट करना चाहूंगा तो मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, मुझे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। इंसर्ट नहीं करने देगा मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे, जब मैंने इस इंसिडेंट का कैटेगरी वैल्यू फेच करने की कोशिश की, तो इस वजह से मुझे बैकएंड नेम दिया। क्लियर है आप लोग को? तो इसमें जतिन जब सेट वैल्यू करेंगे तब फिर क्या पास करेंगे बैकएंड में? आप बताओ ना, कुछ सोचो। पीयूष, कोई लोग आंसर दे सकते हो मेरा उस भाई के क्वेश्चन का, एक्सेप्ट ऋषभ भाई? मैंने जब गेट करने की कोशिश की तो मुझे बैकएंड वैल्यू आई। अब इमरोज भाई का क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सेट करना हुआ तब क्या करेंगे? मतलब जैसे आपने पहले बोला था कि जो हम गेट करवा रहे हैं वही सेट हो जाता है। करेक्ट। तो अब आप बताओ इमरोज भाई कि अगर मुझे वैल्यू सेट करनी है डेटाबेस, आपने स्क्रीन पे देखा है कि यहाँ पे, अब बताओ मुझे क्या पास करना होगा कैटेगरी पे अगर डेटाबेस की वैल्यू सेट करनी है। मैं एक बार आपको चॉइसेस दिखा देता हूँ। मुझे कैटेगरी पे यहाँ पे डेटाबेस की वैल्यू सेट करनी है तो मुझे क्या पास करना होगा दोनों पैरामीटर में? पहला पैरामीटर क्या होगा? आप नहीं बताओ कोई, राघव, राघवेंद्र, साहिल, आप लोग बताओ पहला डेटा पैरामीटर क्या होगा? डेटाबेस। नहीं, मुझे कैटेगरी की वैल्यू सेट करानी है, पहले वो तो बताना पड़ेगा ना। तो कैटेगरी का बैकएंड नेम होगा पहले। करेक्ट, कैटेगरी का बैकएंड नेम होगा। अब इमरोज भाई आप बताओ, डेटाबेस मुझे सेट कराना है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? तो उसमें डेटाबेस का जो बैकएंड नेम होगा वो पास हो जाएगा। क्या था, मैंने स्क्रीन पे खोला था, ध्यान है आपको? डेटाबेस ही है, क्या कैपिटल DATABAC? स्मॉल स्मॉल डेटाबेस। करेक्ट। बैकएंड नेम एक अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मॉल से होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी आप जैसे इसको सेव किया, तो अब आप लोग एक बात बताओ, हाई लेवल क्वेश्चन है, पहले अलर्ट आएगा कि पहले वैल्यू सेट होगी? अलर्ट आएगा। करेक्ट। बाकी लोग क्यों शांत हो जा रहे हो भाई? तो पहले अलर्ट में आपको इंक्वायरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेट कर रहे हैं उसको, तो वो डेटाबेस सेट हो गया। क्लियर है? यस यस यस। यस। एक और चीज होती है इसमें कि हाँ जैसे आपने बताओ। बोला कि उसमें सिस्टम आईडी यूज करेंगे तो उसमें बैकएंड नेम यूज करेंगे, तो ये बाइफर्केशन फिर कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इसमें बैकएंड नेम पास करना है? टाइप ऑफ फील्ड, इसीलिए तो बताया शुरू से यही तो बोल रहा हूँ कि ये रेफरेंस टाइप की फील्ड है और ये ड्रॉप डाउन है।
चॉइस टाइप की फील्ड है। अगर सर्विस नाउ के लैंग्वेज में ये चॉइस टाइप की फील्ड है, ये रेफरेंस टाइप की फील्ड है, ये सिंपल स्ट्रिंग है, और ये सब तो साइज वाले हैं। ये सारे रेफरेंस टाइप के फील्ड है, ठीक है। ये आपका डेट टाइम है, ये चेक बॉक्स है। मैं बोल तो रहा हूँ आप लोग को, कुछ भी इसमें लग रहा है कि अरे यार ये क्या चीज है, आप उसके ऑप्शन को एक्सप्लोर करो यार। कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे जाओ, लेबल चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेबल में मतलब स्टाइल भी अगर कुछ डालना चाहते हो तो स्टाइल भी आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे इंसिडेंट पे अगर मैं इसका लिस्ट व्यू खोलता हूँ, कॉलर, ठीक है। अब आप देखो, आप लोग जैसे कॉलर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ एक फिल्टर लगाया, अच्छा कोई यूजर नहीं है, ठीक है, मैं वीआईपी बन जाता हूँ। ये जितने चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, वीआईपी हो गया, लॉग्ड आउट हो गया, एक्टिव हो गया, ये सब भाई की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम चेंज किया, आएगा क्यों नहीं है? एक सेकंड ना, इस पर कुछ रेफरेंस लगाया, मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, जतिन दिया है ना। ओके, मैं दूसरा इंसिडेंट क्रिएट करता हूँ। जैसे मुझे इस पे जतिन जैसा, ठीक है, देखो ये हाईलाइट हो गया ना, और यहाँ पे वीआईपी टैग आ गया, दिख रहा है ना आप लोग को? ये वीआईपी टैग आ गया और ये रेड कलर हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? मैंने सिर्फ अभी नाम डाला ही, कैसे हो गया? किस टाइप का क्लाइंट स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज हुआ होगा? ऑन एनीवन? आइटम, ऑन आइटम चेंज। ऑन चेंज, सही बोला, ऑन चेंज, सर्विस नाउ में ऑन चेंज, ठीक है। तो ऑन चेंज कैसे? ये वाला आया। अब देखो कैसे है आया। कोड में मत जाना प्लीज यार, अभी कोड में मत जाना। ऑन चेंज जैसे आपने सेलेक्ट किया तो वो फील्ड नेम देगा कि किस फील्ड के लिए आपको, किसके फील्ड की वैल्यू चेंज होने पे आपको करना है, ठीक है। तो ये कॉलर आ गया, ठीक है। कॉलर मतलब मुझे इस फील्ड के चेंज होने पे करना था, इसलिए मेरा ये आ गया। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब मैं आप लोग को ना बता देता हूँ कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं हमारे आउट ऑफ द बॉक्स में। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ऑन लोड तो आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को गेट गेट वैल्यू और सेट वैल्यू में किसी को भी कोई डाउट? मेरा एक टाइप को लेके डाउट है। किसको? टाइप, किसके टाइप को? ऑन सेल एडिट जो हाँ टाइप है, वो हाँ सिर्फ हाँ लिस्ट व्यू में ही आएगा ना वो तो। हाँ, सिर्फ लिस्ट व्यू में काम करेगा। मैं देखता हूँ अगर कोई एग्जांपल है ऑन सेल एडिट का। नहीं है एग्जांपल, बनाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल एक बना के आप लोग को दिखा दूंगा। ऑन सेल एडिट बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है, बट इंटरव्यू में पूछते हैं।
ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को दूसरे दूसरे टाइप के ये बताता हूँ, सबके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑन सेल एडिट कल बताऊंगा, पैरामीटर दिखा दूंगा, पर होता क्या क्या है वो बता देता हूँ। अबे पीयूष सो ही रहा है क्या भाई आज? अबे भाई। ठीक है, अब ये ऑन लोड मैंने आपको बता दिया, अब ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज आपने लगाया, टेबल आपने लगाया। यार ये थोड़ा स्लो चलने लगता है। मैं अभी बस आपको दिखाने के लिए एक शॉर्टकट मैं अपना यूज करूंगा, ठीक है। तो हैंग कर जा रहा है क्योंकि दो चार प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए हैं ना। आप लोगों में प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग का इजी चलेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट है, ठीक है। अभी जैसे टाइप आपको ऑन चेंज दिखाया मैंने, ठीक है। ऑन चेंज पे अगर ऑन चेंज, अगर फॉर सपोज ऑन चेंज किस पे करा देते हैं, मान लो सर्विस है, ठीक है। सर्विस के चेंज होने पे मुझे सर्विस की वैल्यू अलर्ट करानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्विस फील्ड सेलेक्ट किए। अच्छा, जब देखोगे आप ऑन चेंज में यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, कंट्रोल, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, इज लोडिंग, इज टेम्पलेट। तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, इज लोडिंग, ठीक है। तो ऑन चेंज की खासियत ये है कि हम इसे ना लोड करते टाइम भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू के चेंज होने के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। तो अभी उस हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, सिंपल दिखाऊंगा कि सर्विस जब आप सेलेक्ट किए तो ये जो न्यू वैल्यू है ना, इस न्यू वैल्यू में जब भी आप सर्विस को चेंज करोगे तो इस न्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट में, पैरामीटर में वो सर्विस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, आगे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो जब भी आप जो फील्ड यहाँ सेलेक्ट करते हो कि इस फील्ड के चेंज होने पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करो, ठीक है। तो जो फील्ड आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, जब फॉर्म पे आप सेलेक्ट करोगे कोई वैल्यू इस फील्ड के लिए, तो वो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टू इमरोज भाई, कि अगर मुझे सर्विस की वैल्यू अलर्ट करानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूंगा? मतलब और किसी लोग के भी दिमाग में आ रहा हो तो बता सकता है। मतलब उसमें चेक करवा सकते हैं कि अगर न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू से डिफरेंट है तो अलर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। वो आप चलो एक वैलिडेशन पे चले गए, बट मैं बाकियों के हिसाब से अगर मुझे अलर्ट कराना है सर्विस की वैल्यू, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट होती है, तो मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूंगा? ओके, तो मतलब अलर्ट लिख के फिर ब्रैकेट में फिर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो फिर उसके अगेंस्ट वो वेरिएबल वहाँ पे ऐड कर दो, न्यू वैल्यू। अच्छा, न्यू वैल्यू ये कहना चाह रहे हो? हाँ, अगर कुछ हेल्पफुल टेक्स्ट भी देना तो वो भी दे सकते हो उसके पहले। ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू राघव और कोमल, दोनों में से कोई भी बता सकता है। पहले राघव बताएगा, ठीक है। ये सर्विस पे मैं कोई वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं वैल्यू अलर्ट करा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू देगा? रेफरेंस टाइप की फील्ड है,
किसमें, मतलब मैं एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अलर्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ऑन चेंज स्क्रिप्ट है, ठीक है, हम्म। और मैं वैल्यू जो है सर्विस फील्ड, जो कि कौन से फील्ड पे चेंज कराने पे ये स्क्रिप्ट बेसिकली रन होनी चाहिए, सर्विस फील्ड पे। अब सर्विस फील्ड की वैल्यू जब मैं चेंज करूंगा तो मुझे क्या देगा वो वैल्यू? अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने ये सेलेक्ट किया तो मुझे क्या रिटर्न देगा, ये क्या वैल्यू अलर्ट कराएगा? बहुत हाई लेवल तो नहीं जा रहा है ना? ये ब्रांच सर्विसेज ही रिटर्न करेगा और क्या? अच्छा, ये टेक्स्ट रिटर्न कर देगा। टेक्स्ट की आईडी रिटर्न करेगा क्या? हाँ, करेक्ट, सोसाइटी रिटर्न करेगा। किस कोमल, आईडी? राघव सही कह रहा है। इसकी सिस आईडी रिटर्न करेगा ना, अलर्ट देगा मतलब एक बार। ठीक है, तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो सोसाइटी रिटर्न किया ना। हम्म। ठीक है, तो यही चीज कह रहा हूँ, जैसे आप दोबारा कोई वैल्यू चेंज किए, ठीक है, सैप पे रोल किया तो वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। फिर आपने कोई वैल्यू चेंज करी, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, देखो हर टाइम आप जैसे जैसे चेंज करोगे, बट आप अगर कहीं इधर उधर चेंज करोगे तो वो नहीं आएगा। जैसे मैंने असाइन टू चेंज कर दिया तो वो आपको नहीं चेंज करके देगा। असाइन टू के लिए कोमल बताओ यहाँ पे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? अगर असाइन टू की वैल्यू पॉपुलेट करनी है तो मुझे इस स्क्रिप्ट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो फील्ड नेम चेंज करना पड़ेगा, फिर ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट में आके अलर्ट को चेंज करना पड़ेगा, सर्विस की जगह असाइन टू करना पड़ेगा, असाइन टू का बैक नेम। नहीं, ये एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज है, और जब असाइन टू आपने सेलेक्ट किया तो जब भी आप राइट। असाइन टू की वैल्यू चेंज करोगे तो वो न्यू वैल्यू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एट द टाइम असाइन टू के चेंज होने पे आप असाइनमेंट ग्रुप की वैल्यू चाहते हो, ठीक है, या कॉलर की वैल्यू चाहते हो, ठीक है, या किसी और चीज की वैल्यू करवा देते हैं, समझ लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की चाहिए, ठीक है, हाँ, कि उसके चेंज होने पे मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू दे दो। तो कोमल बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मुझे वैल्यू गेट करनी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, अलर्ट करानी, क्या लिखूंगा यहाँ पे? जी फॉर्म गेट वैल्यू एंड देन उसका जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। डॉट गेट वैल्यू। हाँ, स्टार्टिंग में आपको डॉट बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का बैकएंड नेम। करेक्ट। राघवेंद्र साहिल, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है, तो अब मैं इंसिडेंट को, जब भी आपको टेस्ट करना होगा यू नीड टू ऑलवेज रिफ्रेश दिस पेज, ठीक है। तो अभी आप जैसे असाइन टू में ये बंदा है, ठीक है, आप किसी दूसरे, अरे रुक जा भाई, ठीक है, तो आपको मान लो आपने वैल्यू चेंज की, ठीक है, तो ये देखो आपको असाइन टू की सिसाइडी मिल गई, और दूसरा वैल्यू मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना था, मुझे वो मिल गया। तो ये गेट और सेट वैल्यू आप लोग को समझ में आया क्या है? हाँ समझ। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, ये पैरामीटर्स आप इसके बारे में पढ़ के आओगे, ठीक है।
ये जो पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑन चेंज पे, देन ऑन सबमिट पे, सेकंड यार, चलो मैं ऑन सबमिट इधर दिखा यार, ठीक है। ऑन सेल एडिट आप लोग का टास्क रहेगा, ठीक है, बाकी 4 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। फास्ट चलेगा तो बता देना, एक दिन का गैप दे दूंगा जिससे आप लोग दोनों चीज कवर कर पाओ, ठीक है। इंसिडेंट ऑन सबमिट, ठीक है। अब टाइप आपने ऑन सबमिट लिया, ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा। ऑन सबमिट मतलब सिंपल सा, आप अगर मैं बोलूं कि अलर्ट कराना है मेरे को, अलर्ट कराना है जी फॉर्म डॉट, जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू दे दो बिफोर सबमिशन, ठीक है। ये आपने किया, सेव किया, ठीक है। अभी वो ऑन लोड से आया था, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा या कुछ भी वैल्यू मैंने चेंज की, फैसिलिटी इशू डाला या ऐसे डाला, ठीक है, और सेव करने की ट्राई करूंगा, तो देखो सबमिट करने जा रहा हूं तो मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। ओके करूंगा, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग ये बताओ, सबमिट करने से पहले मैंने अलर्ट जनरेट कराया था, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू उस समय डेटाबेस में जा चुकी थी? नहीं। नहीं। करेक्ट। क्योंकि हम अभी इंटरैक्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड के फॉर्म से। जब हम सेव या सबमिट करते हैं या अपडेट करते हैं, तब हमारा ये वैल्यूज जो होती हैं, जो हम चेंज करते हैं, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है। अब जैसे न्यू की बात करें, इसकी बात करते हैं, ऑन सेल एडिट की। ऑन सेल एडिट की मेरे को भी प्रैक्टिस नहीं है, बट हाँ इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। अब जैसे सिसाइडी है, टेबल है, ओल्ड वैल्यूज है, न्यू वैल्यूज है, ठीक है, तो इसका तरीका होता है, जैसे आपको अलर्ट कराना है, ठीक है, आप सारी वैल्यूज को अलर्ट करा के देख सकते हो। जैसे सिसाइडी आपने किया, ठीक है, फिर उसके बाद अलर्ट किया आपने टेबल। अच्छा, टेबल क्या रिटर्न करेगा मुझे अगर मैं लिस्ट में चेंज कर रहा हूं तो? कोई आइडिया किसी को, कोई गेस? मैं सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बताओ भाई, टेबल क्या देगा मुझे? टेबल का बैकएंड नहीं आएगा। हाँ, करेक्ट। तो अभी जैसे इंसिडेंट के लिस्ट पे मैं गया, ठीक है, एक सेकंड मान लो, इंसिडेंट पे गया, ऑल पे गया, और मैंने यहाँ पे लगाया था असाइन टू ऑन सेल एडिट, ठीक है। तो अगर मेरा ये असाइन टू है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिया, ये मेरे को सिसाइडी पता है किसकी दी है ये? कोई बता सकता है? वो यूजर की, ये ट्रॉल चेक। नहीं, ये रिकॉर्ड की सिसाइडी दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा अलर्ट, ये करंट जो रिकॉर्ड है ना, INC 10005, ये इस रिकॉर्ड की सिसाइडी मेरे को दिया, ठीक है। अच्छा। ये मेरे को किस
रिकॉर्ड किस टेबल पे है, ठीक है, वो टेबल का बैकएंड नेम। मैंने दूसरा कहा था ये न्यू वैल्यू मतलब ये जो गिलोमेरो जो भी है, गिलमेरो फ्रॉसलिच, इसका सिसाइडी मेरे को दिया और देखो सेव हो गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन सेल एडिट पे अब ध्यान देना कि सिसाइडी का रिकॉर्ड की सिसाइडी का लास्ट 4 डिजिट याद रखना। एक सेकंड सॉरी, ये चेंज करता हूँ। देखो 10C6, ठीक है, रिकॉर्ड की सिसाइडी, टेबल का बैकएंड नेम, न्यू वैल्यू की सिसाइडी, ठीक है, सेव नहीं किया था मैंने। ओल्ड वैल्यूज एक बार चेक करना कि उसमें एस लगा हुआ है। हाँ, ओल्ड वैल्यू नहीं है ना, चेंज करता हूँ, देखता हूँ। ये रिकॉर्ड की सिसाइडी हो गई, टेबल न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू नहीं आ रही, कुछ रीजन होगा। उस एस लगा ओल्ड वैल्यूज। वैल्यूज ही लिखा है ना भाई, अच्छा हाँ। ओल्ड वैल्यू डालूं, पर वो यूज नहीं लिया ना, ये गलत है क्या, लग रहा है कुछ बग वगैरह। ना ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। चेंज करते हैं, देखते हैं वापस से। नहीं आ रहा, कुछ रीजन हो गया यार, कुछ बग वग होगा इनका। ठीक है, तो अभी आप लोग को ये क्लाइंट के चारों टाइप समझ में आ गए। हाँ। और गेट सेट मेथड समझ में आ गया। हम्म। ऐसे ही ना एक चीज और होती है, नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्लाइंट स्क्रिप्ट हो गया, 4 टाइप्स हो गए। ठीक है, टाइप्स, फिर आपका आता है ग्लाइड फॉर्म। ग्लाइड फॉर्म मेथड्स आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, ग्लाइड यूजर पढ़ोगे। ठीक है, मेथड्स, इसका मैं बता देता हूँ एक चीज, ऑब्जेक्ट जो होता है वो जी फॉर्म होता है। ठीक है, और ग्लाइड यूजर का जो होता है वो जी यूजर होता है। ठीक है, ये हम अपने क्लाइंट साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट स्क्रिप्ट आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, और जो ग्लाइड फॉर्म और ये दिया है आपको, ये पढ़ के आना। और मैं एक चीज आपको भेजता हूँ, लाइन पे रहना 1 मिनट। किसी को कोई डाउट, अभी एक बार रिकॉल कर लो सब लोग, क्लास एंड हो गई है। कोई क्वेश्चन किसी को भी? राघव, कोमल, राघवेंद्र। नो नहीं, अभी ऐसे डाउट नहीं हुए, देखना पड़ेगा एक बार वापस। अच्छा, एक मेथड आपको बता दे रहा हूँ, बस उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि उसी उसमें है बेसिकली, जो टॉपिक जो डॉक्स शेयर कर रहा हूँ मैं, पीडीएफ उसमें है, तो इस वजह से बस मैं डाल के रख रहा हूँ। बहुत माथा मारने की जरूरत नहीं है इस पे, बट ये दोनों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है,
सारी चीजें कवर करना है एक साथ, यूआई पॉलिसी और ये। और आप लोग यार ये फॉर्म के फील्ड्स वगैरह ना, टाइप्स एक्सप्लोर करो, ठीक है, फुर्सत में। तो ये बताओ कल की क्लास चाहिए? ले सकते हैं। अमित, हाँ हाँ जितिन या tell me। कल की क्लास चाहिए? हाँ रख लेते हैं जी, do it। ठीक है, कल ऋषभ भाई लेंगे, जिसमें आईटीएसएम का प्रोसेस वो पूरा समझाएंगे, ठीक है। कल आईटीएसएम सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो कल का क्लास आईटीएसएम प्रोसेस मिस मत करना, क्योंकि कल थोड़ा सा ऋषभ भाई हो सकता है सर्विस कैटलॉग कवर कराएं, ठीक है, जो सबसे मेजर पार्ट आएगा आपका। उसके बाद ही मैं कैटलॉग, दोनों चीज सेम है यार, कैटलॉग यूआई पॉलिसी और कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, बस उसमें ऑन सेल एडिट वाली फंक्शनैलिटी हट जाती है, ठीक है। तो वो बात की बात है, बट आज जो दिया है, जो पढ़ाया 2 दिन यूआई पॉलिसी क्लाइंट स्क्रिप्ट और उसकी 2 एपीआईज, ग्लाइड फॉर्म, ग्लाइड यूजर, ग्लाइड एजेक्स, केवल वन लाइनर डेफिनीशन पढ़ना है आप लोगों को, उसके डेप्थ में नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोग अपना ग्रुप चेक करो, मैंने आप लोग को भेजा है उसमें, ठीक है। ये डॉक्स है, 20 पेजेस के हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा बैठ के एकदम रट रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। उसमें कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें सारी चीजें हैं, एपीआईज के बारे में भी है। तो मेक श्योर आप लोग पढ़ लेना उसको, ठीक है। एक दिन का गैप रख देंगे कल के बाद, जिससे ना आप लोग रिवाइज कर पाओ ये पूरा 3 चीज, यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड देन आईटीएसएम का प्रोसेस। फिर उसके बाद मैं आपसे ना क्वेश्चनेयर्स शेयर करूंगा, तब आप लोग का उसमें दिमाग लगेगा जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, ठीक है। डन। ओके। चलेगा सबको? हम्म। अगेन ग्लाइड एजेक्स यार लास्ट में है बहुत, ठीक है, उसमें मत घुसना, उसमें घुसोगे बाकी पुराना छूट जाएगा, उसे मुझे बताना पड़ेगा डिटेल में कि क्या होता है ग्लाइडोजेक्स, इसलिए रोक रहा हूँ ग्लाइडोजेक्स को, क्योंकि उसमें सर्वर साइड का भी थोड़ा पार्ट है। तो जब तक आप लोग का आईटीएसएम वाली चीज प्रोसेस नहीं कवर होगा ना, तब तक सर्वर साइड पे आने का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी क्लाइंट साइड खेलो, ये जितना भी दिया है आपको, ये डॉग जो दिया है इसको आप पूरा पढ़ो, खाली रीड करोगे समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। मेथड्स डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है इसमें, क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो। डॉक्स अच्छा लगे तो रिप्लाई भी देना, और अगर डॉग से भी कुछ डाउट होगा तो मुझे बताना भाई, ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अमित, राघवेंद्र, साहिल, आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो ग्रुप में डालो विदाउट हेजिटेशन, की छोटा सा है ये है वो है, आप पूछ लो जैसा भी आप लोग को कंफर्टेबल हो, क्योंकि क्या पता आप लोग की वजह से और भी चीज दूसरे लोग सीख पाए, ठीक है। ओके सर। ऋषभ भाई कुछ ऐड करेंगे? नहीं नहीं यार ठीक है, कवर्ड इट ऑल। हम्म। वही है, जितना ज्यादा सब लोग क्वेश्चन पूछो ग्रुप में, उससे एक दूसरे की क्रॉस